अगर आपको खांसने या छींक मारने से या कोई हैवी वेट उठाने से यूरिन के ड्रॉप्स निकल आते हैं, या फिर आपको यूरिन करने के बाद ऐसा फील होता है कि मुझे यूरिन करने के लिए दोबारा टॉयलेट में जाना पड़े, तो आज मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपका ये यूरिनेशन का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सालिम कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोफिट। अगर आपको यूरिन के ड्रॉप्स बार बार आ रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ा वजह ये है कि आपकी जो से यूरिन कंट्रोल मसल्स है जो ब्लैडर के इर्द है वो वीक होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको हेवीवेट खांसने या हंसने से आपके ड्रॉप्स निकल आते हैं। सेकंड मेन कॉज ये हो सकती है कि आपका ब्लैडर जो है वो ओवर एक्टिव काम कर रहा है, जिसे हम इनकंटीनेंस भी कहते हैं। कि आप जैसे ही यूरिन करके बाहर आते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि मुझे यूरिन करने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा वॉशरूम में, तो दैट इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम जो है मोस्टली तौर पे मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। और अगर ये मेल में पाया जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इसमें प्रोस्टेट कैंसर की वजह से आपका यूरिन इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम आता है। और अगर ये फीमेल में पाया जाता है तो आफ्टर पोस्ट मेनोपॉज की वजह से, यानी एस्ट्रोजन कम प्रोड्यूस होने की वजह से आपका यूरिन इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काज करता है। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपको हेल्प आउट करेगा यूरिन इनकॉन्टिनेंस के लिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमने कर रही है दैट इज हिप स्क्वीज, जो आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स को एक्टिवेट करेगा। इसमें करना आपने ये है कि आपने डीप सा ब्रेथ लेना है एंड देन रिलैक्स। तो इससे जो शायद जैसे ही आप अपनी एयर को बाहर निकालेंगे तो आपकी जो एब्डोमेन के मसल है वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही आपके मसल डाउनवर्ड की तरफ मूव करें तो आप अपने पैल्विक एरिया के मसल जोन से है इनको अपवर्ड की तरफ मूव करना है। समझ लीजिए कि आप किसी लिफ्ट में बैठे हुए हैं, तो आपकी जो लिफ्ट है वो ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे जाती है। तो इसी तरीके से आपने अपने जो से पेल्विक फ्लोर के मसल है उनको डाउनवर्ड टू अबव स्क्वीज करने हैं। तो मैं करूँगा कुछ इस तरीके से कि मैं अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करूँगा अपने यूरियल रीजन्स के पास एंड देन आई इनहेल ब्रीथ एंड देन एक्सहेल। व्हेन आई एक्सहेल तो मेरे जोन से है दोनों मसल है डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है, और इसके साथ साथ मैंने अपने पेल्विक फ्लोर के मसल जोन से है उनको स्क्वीज करना है। इसको मैंने 5 सेकंड के लिए स्क्वीज करना है, देन रिलैक्स। एज इट इज मैंने इसे 10 से 5 तक कर देना है। तो करना ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। सेकंड एक्सरसाइजेस जो हमने क्या करनी है दैट पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस को जो इम्प्रूव करेगा दैट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। इसमें करना आपने ये है कि हमने दोनों हाथों को अपनी साइड पे रख दिया और अपने पेल्विक एरिया को, मतलब जो सा मेरा लोअर बैक और पेल्विक रीजन है, इसको आउटवर्ड की तरफ मूव करना है। जस्ट लाइक दैट और बिफोर 10 सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then relax again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे ही हम इसके 5 to 10 रेप्स डेली बेसिस पे कर लेंगे। थर्ड एक्सरसाइज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दैट इज पेल्विक फ्लोर स्टेबलाइजर एक्सरसाइज। इसमें हमने करना ये है कि आपने कोई भी पिलो ले लेना है और पिलो को हमने कोशिश तरीके से अपने बिल्कुल नीचे के दरमियान रखना है एंड देन स्क्वीज इट। इस पोजीशन को हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस रैप के हमने 5 to 10 रैप्स कर लेने हैं। तो इससे जो है आपके पेल्विक फ्लोर के मसल जो है वो स्टेबलाइजेशन में आना शुरू हो जाएंगे, जो आपके यूरिन इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस में हेल्प आउट करेगा। फोर्थ एक्सरसाइज जो सी है दैट इज हिप इंटरनल रोटेटर स्टेबलाइजर एक्सरसाइज, जो आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्टेबलाइज करेगा। इसके लिए करना ये है कि आपने कोई भी ट्यूब ले लेनी है या फिर इलास्टिक बैंड हो आपके पास, आपने कुछ इस तरीके से इसको ग्रैब कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से ग्रैब करने के बाद आपने अपनी जो सी हील है वो आपके बिल्कुल ग्राउंड पे लगे और आपका जो सा फोर फुट है फ्लोर अपवर्ड मूव करे, और आपने अपने
लेट्स गो अपवर्ड बाजू की तरफ मूव करना है जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन को हमने 25 टू 30 रेप्स कर लेनी है, जिससे आपके पेल्विक फ्लोर के मसल जोन से है वो स्टेबलाइजेशन में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्टेबलाइजेशन मसल जोन से है वो आपके हेल्प आउट करेगा आपके यूरिनेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके हमने 25 रेप्स पर डे कर लेंगे। द फिफ्थ एक्सरसाइजेस जो कि न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल ट्रेनिंग है, इसमें हमने करना यह है कि अभी आप यूरिन करके टॉयलेट से बाहर निकले और आपको फील हुआ है कि मुझे यूरिन करने के लिए वापस दोबारा टॉयलेट में जाने की ज़रूरत है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने अपनी बॉडी को काम में रखना है, थोड़ी सी वॉक वगैरह करनी है, और जो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज है जो मैंने पहले बताया है हिप्स फ्रीज वाली, आप वो सिटिंग स्टैंडिंग किसी भी पोजीशन में करें। आप अपने माइंड को किसी और काम में लेके जाएं। आप अपने माइंड में ये ना सोचें कि मुझे यूरन करने के लिए बाहर दोबारा वापस वॉशरूम में जाना और मैं भागा भागा जाऊँ, क्योंकि इससे जो सा है आपको फॉल या गिरने के चांसेस हो सकते हैं, जो आपका फ्रैक्चर का कास बन सकता है। तो आपने अपनी बॉडी को काम रखते हुए इस पोजीशन आपने अपनी बॉडी को काम रखते हुए अपने माइंड को चेंज करना है, और आफ्टर 5 to 10 मिनट्स के बाद आपने टॉयलेट में वापस चले जाना है फॉर यूरिनेशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये एक्सरसाइजेज जो है आपने डेली बेसिस पे कर लेनी है, और ये एक्सरसाइजेज आपके न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल मतलब ये आपके स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और यूरिन इनकॉन्टिनेंस को कंट्रोल करेगा। यूरिन इनकॉन्टिनेंस को कंट्रोल करने में टोटल 7 to 8 वीक्स लग जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रॉपर जो सा हल हो जाए, आप प्रॉपर अपने यूरिन पे कंट्रोल हासिल कर लें, तो इसको 2 to 3 मंथ्स लग जाएगा इस एक्सरसाइज को। तो ये आपने एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पे कर लेनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सॉल्यूशंस स्टे कनेक्टेड।